ऐसी कौन सी चीजें रखें जिसको रखने से घर में वास्तु दोष नहीं लगता। कौन सी वो चीज है? कपूर। सर्वप्रथम कपूर। अगर आपके घर में आरती में कपूर जलाया जाए, अगर आपके घर में आरती करते समय कपूर जलाया जाए, कपूर से भगवत आरती हो, तो ऐसा करने से वाक सिद्ध हो जाता है, वाणी सिद्ध हो जाता है, यानी कि जो आप बोल दोगे वो सिद्ध हो जाएगा। और फिर कहा सुपारी। आप अपने घर में मंदिर में सुपारी अवश्य रखें। अगर ऐसा रखते हैं, अपने घर में सुपारी रखने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाता। आपके घर में बहुत समय से कोई बीमार पड़ा है तो ऐसा असाध्य रोग भी सुपारी रखने से ठीक हो जाता है। देखो, सुपारी को पुंगी फल भी कहा गया, जो गजानन का रूप भी हम मानते हैं, गजानन का रूप माना गया। सुपारी कटा ना हो, साबुत सुपारी पूजा स्थल में रखें और नारियल का फल अपने पूजा स्थल में रखें। नारियल का फल भगवान को चढ़ाया जाए, श्री फल भी कहा जाता है। भगवान को अगर हम सुपारी और श्रीफल चढ़ाते हैं तो ऐसे घर में दरिद्रता नहीं होगी, ऐसे घर में भगवत कृपा, लक्ष्मी कृपा हमेशा बरसती रहती है। अब एक और बात आपको ध्यान देना चाहिए, आप कभी शंकर जी के मंदिर में जाओ तो शंकर जी को आप श्रीफल चढ़ा रहे हो तो याद रहे कि उस फल को तोड़ करके आप नहीं चढ़ा सकते। शंकर जी को हर एक चीज साबुत चढ़ाया जाता है। देवता को हम जब भी अनुष्ठान पूजा होता है तो फल को भी काट करके नहीं, फल को साबुत ही चढ़ाया जाता है। साबुत फल भगवान को भोग लगाया जाता है, अर्पित किया जाता है। शंकर जी के मंदिर में साबुत नारियल को चढ़ाया जाता है और वहीं पर जगदम्बा के मंदिर में माँ भवानी के दरबार में आप जाओ तो नारियल के 2 भाग किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग को पता नहीं रहता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप ये सुन लिया तो माता जगदम्बा के मंदिर में तो नारियल को फोड़ करके चढ़ाते हैं, आप घर से ही पहले तोड़ के मत ले जाना। कभी कभी ऐसा करते कि घर में जो नारियल है उसको काटते हैं, उसको फोड़ते हैं और छोटा छोटा टुकड़ा चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता। साबुत लेकर के जाएं और उसको दरबार में ही 2 भाग करने का ये नियम है। माँ जगदम्बा को दरबार में ही 2 भाग करके अर्पण कर सकते हैं। और घर में अगर आप कलावा रखते हैं तो ये आयु को बढ़ाने वाला होता है। कलावे का होना घर में अति आवश्यक है। अगर घर में कलावा रखा हो तो उस घर में रहने वाले लोगों का आयु बढ़ जाता है। और घर में जप पाठ भजन यज्ञ अगर होता है तो ऐसे घर में वास्तु दोष तो लग ही नहीं सकता। वास्तु दोष की चर्चा हम कर रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें घर में रखने से वास्तु दोष नहीं लगता, तो मैंने आपको अभी बताया, कपूर, सुपारी और नारियल, और उसके बाद में जो कलावा, ये चीज़ घर में रखें। जब पूजा पाठ ध्यान अनुष्ठान यज्ञ आदि घर में होता है, हवन होता है, तो ऐसे घर में वास्तु दोष कभी लग ही नहीं सकता। प्यार से बोलो राधे।